सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। नमः। ओम परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। सामने अपने इष्ट देव को नमन करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अपने जल पात्र पर त्रिकोण बनाइए। नीर सतह में विद्या की इच्छा हो तो मध्य में ऐम लिखें। धन की कामना हो तो ह्रीम लिखें। ऐश्वर्य की कामना हो तो क्लीम लिखें। मोक्ष की कामना हो तो ओम लिखें। संपन्न हुआ, बाईं हथेली के मध्य में वम लिखें। संपन्न हुआ, बाईं हथेली के ऊपर पृष्ठभाग में दाहिनी हथेली को इस प्रकार रखें कि मत्स्य मुद्रा निर्मित हो जाए। अंगूठा को चलाते रहेंगे, जल पात्र को ढक दें। सुधा बीज का पाठ करें, 12 आवृत्ति। ओम वम 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 हो गया। हाँ, इसकी पूजा कर दें। उसमें तुलसी दल हो तुलसी दल डाल दें, पुष्प रखे हों पुष्प डाल दें, चंदन रखे हों चंदन अर्पित करें। बोले ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पूजयामि नमस्करोमि। अब उसी जल से अपने ऊपर दूब से अथवा तुलसी से या फूल से अभिषेक करें।
अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन पूतो भवाम्यहं। बोले ओम परमेश्वरः पुनातु, ओम परमेश्वरः पुनातु, ओम परमेश्वरः पुनातु। आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन के नीचे एक बूंद जल का प्रक्षेपण करें, स्पर्श करें, एक फूल चढ़ा दें। ओम भूदेव्यै नमः, ओम कमलासनायै नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। अपने आसन को बांध लें। राम मंत्र को अथवा जो आपको इष्ट हो या दुर्गा जी का मंत्र बोलते हुए चारों तरफ रेखा करें इसे, जहाँ तक आपकी उंगली पहुँचे। ऐसा अब अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। रांग रक्षतु प्राच्याम, ओम रांग रक्षतु आग्नेय्याम, ओम रांग रक्षतु दक्षिणस्याम, ओम राम रक्षतु नैऋत्याम, ओम राम रक्षतु प्रतीच्याम, ओम रांग रक्षतु वायव्याम, ओम रांग रक्षतु उत्तरस्याम, ओम रांग रक्षतु ईशान्याम, ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम, ओम रांग रक्षतु अधस्तात्। अब हाथ में जल लीजिए। ओम 3 बार आचमन करना है। ओम श्री रामाय नमः। दूसरा ओम श्री रामभद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाँ, अब हाथ को धो लीजिए। ओम राघवाय नमो नमः। हाथ को पोंछ लीजिए। संपन्न हुआ। हाँ, चलिए। घुटनों में हाथों को उलट कर रख दीजिए। पहली उंगली को अंगूठा से जोड़ दीजिए। तीनों उंगलियों को सरल सीधा विस्तृत कीजिए, फैला दीजिए। और जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे थोड़ा सा आप भी बोल लेंगे। हे गुरु शक्ति, मेरी अंगुली पकड़कर साधना पथ पर ले चलिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे जगदीश्वर, मेरी साधना प्रशस्त हो, इस पथ को मंजुलमय, विघ्न रहित, सुंदर बना दें। और अब आप अपने पूर्वजों को याद करें। हे मेरे मातृपितृकुल के पितरों, उभय कुल के इष्ट देवताओं, कुल देवताओं, आप सबको प्रणाम। साधना के लिए अनुमति व आशीर्वाद दें। देवभूमि बढ़ला के समस्त देवी देवताओं, बाबा जी महाराज हमारी रक्षा करें। हम आपको नमन करते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर
अद्यावधि जितने भी ऋषि मुनि योगी यति संत महापुरुष हुए हैं, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए मंगल की वर्षा करें। अब आप अपनी चेतना को, मन को बुलाइए। हे मनोदेव, आप जहाँ कहीं भी हों, मेरे हृदय में समाविष्ट हो जाइए। आप महान हैं, ईश्वरीय चेतना से संयुक्त हैं। हृदय में रहिए। अब प्रकृति को आदेश दें। हे देवी प्रकृति, मैं अंतर जगत में प्रवेश पाना चाहता हूँ। शरीर को, अंग प्रत्यंगों को संभाल कर रखना। अब अपनी चेतना को अपने नासिका के द्वार पर बैठा दीजिए और मनोव्यापार कीजिए। श्वास का जो आगमन और निःश्वास का बहिर्गमन हो रहा है, उसे जानें। कैसे जानें? तो जानने का प्रकार यह है, वह मंद गति से आती है, मंद गति से जाती है, या तीव्र गति से आती है अथवा तीव्र गति से जाती है। इसे जानने की युक्ति यह है, श्वास पीना शुरू करें और मन ही मन गिने कि कितनी गिनती में भीतर आती है, कितनी गिनती में बाहर जाती है। इसे गिन कर देखिए। यदि 2 सेकंड में अर्थात 2 गिनती में श्वास का आगमन और 2 ही गिनती में बहिर्गमन हो रहा है, तो ये सहज श्वास है, स्वाभाविक श्वास है। इसे जान लीजिए। जैसे घड़ी की चाल होती है, सेकंड ठीक उसी प्रकार की गति आपके गिनती की होनी चाहिए। अब सहज श्वास को आपने जान लिया, अब इसे अस्वाभाविक बनाना है। अस्वाभाविक बनाने के लिए 4 गणना में श्वास का निपान करें, पीवें। 4 ही गिनती में श्वास का, निःश्वास का बहिर्गमन करें। 4 गिनती में श्वास का आगमन, 4 गणना में बहिर्गमन। इसको साधिए। 1 2 3 4 निकालिए। 1 2 3 4। इसी का अभ्यास करिए। श्वास का आगमन 4 गणना में होवे और बहिर्गमन निःश्वास का 4 ही गणना में होवे, तो अब इसको 2 क्षण तक रोकिए भीतर और फिर बाहर श्वास निकलने पर 2 क्षण बाहर ही रोक दीजिए। कीजिए, श्वास का पूरक करें, पीवें। 1 2
3 4 रोकिए, 1 2 निकालिए, 1 2 3 4 बाहर ही रोक दीजिए, कपाट बंद, 1 2 फिर पीजिए। चार की गणना में श्वास देवता का अंतर में आगमन और निःश्वास देवता का 4 गणना में बहिर्गमन, किंतु 2 क्षण अंदर रुके, 2 क्षण बाहर रुके। अब आपका श्वास प्रश्वास अस्वाभाविक हो गया, इसको थोड़ा और लंबा करिए। 6 गणना तक श्वास को भरिए, 4 गणना तक रोकिए, 6 गणना में बाहर निकालिए और बाहर ही 4 गणना तक रोक दीजिए। आरंभ करें, 1 2 3 4 5 6 रोकें, 1 2 3 4 बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 6 बाहर रोक दीजिए, 1 2 3 4 फिर पीजिए। यही क्रिया कीजिए। होने लगा तो अब श्वास की धारा को कंठ तक ले जाइए, गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 खींच कर ले जाइए कंठ देश में। 4 गिनती तक रोकिए, 1 2 3 4 बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5 6 बाहर रोक दीजिए, 1 2 3 4 फिर पीजिए, 1 2 3 4 5 6 खींचकर वायु को कंठ तक लावें, रोकें और बलपूर्वक बाहर निकालें 6 गिनती में और बाहरी 4 गिनती तक रोकें। यही क्रिया कीजिए। अब यह जानने का प्रयास करिए कि श्वास की धारा जब आप भीतर ले जाते हैं तो कंठ के देश में ठंडा ठंडा शीतल शीतल अनुभव हो रहा है। इसको जानें। श्वास को बाहर करते हैं तो कुछ समशीतोष्ण प्रतीत होता है, इसका अनुभव करें। इसके लिए अब मन को नाक तक लाने की जरूरत नहीं है, कंठ में ही मन को बैठा कर रखें। मन चेतना कंठ में भीतर में रहे, वहीं से श्वास को 6 गिनती में खींच कर पिएं और 6 गिनती में बाहर निकालें। चेतना को कंठ देश में बैठा कर रखें, नाक तक न लावें, नाक तक न ले जावें, एक ही स्थान पर बैठा कर रखें और वहीं से श्वासोच्छ्वास को ग्रहण करें। कंठ में चेतना को निविष्ट करके रखने से श्वास का जो आकर्षण होगा तो प्रतीत होगा शीतल शीतल लग रहा है, और उसी स्थान पर मन को निविष्ट करके बैठा करके प्रश्वास को बाहर फेंकेंगे तो लगेगा गरम गरम है।
पर ये तभी होगा जब कंठ देश में बैठा कर रखेंगे। करिए लंबी गहरी श्वास, अर्थात 6 गिनती में श्वास को खींचें और 6 सेकंड में बाहर करें। कंठ में ही भीतरी भाग में मन को उपस्थित रखना है, उसी स्थान से श्वास देवता का आकर्षण करना है, खींचना है, तो शीतल शीतल प्रतीत होगा। उसी स्थान से ही श्वास को आप धक्का देकर 6 गिनती में बाहर करेंगे तो उष्ण गरम प्रतीत होगा। इसी क्रिया का अभ्यास करें। अब और नीचे उतरें हृदय देश तक। इसके लिए 8 सेकंड का उपयोग करें। कि कंठ देश से हवा को खींचते रहें और हृदय देश तक जाएं। हृदय देश तक जाएं 8 गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8। हृदय में पहुँचे 4 गिनती रोक लीजिए। 1 2 3 4। बाहर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर रोक दीजिए। इस क्रिया को 4 आवृत्ति नाक तक आइए और हृदय तक जाइए। नाक से हृदय तक, हृदय से नाक तक। 8 गिनती बोलते हुए 8 तक गिनती करते हुए नासिका के द्वार से हृदय तक जाना है। 8वीं गिनती बोलते हुए नासिका तक आना है, परंतु भीतर जाकर 4 क्षण रुकें, बाहर आकर भी 4 क्षण रुकें। नासिका के द्वार से वायु को खींच के लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हृदय में रोक लीजिए। 1 2 3 4। फिर बाहर आइए वहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर रोक दीजिए। 1 2 3 4। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हृदय में ही मन को बैठा देवें, नाक तक नहीं लावें। मन को हृदय में बैठा दें, भीतरी भाग में। वहीं से श्वास को खींचें और वहीं से उसे प्रेषण देकर, धक्का देकर बाहर निकालें 8 गणना में। हृदय में भीतरी भाग में मन को बैठा दें। श्वास को 8 गिनती में खींच करके हृदय तक लावें और हृदय से ही श्वास को बाहर प्रक्षिप्त करें। अब आपको अनुभव हो रहा होगा हृदय में चेतना बैठी है, तो हवा को जब ला रहे हैं वहाँ ठंडा ठंडा लग रहा होगा। अब बाहर करते समय में गरम गरम लग रहा होगा। गरम गरम को हम उष्ण बोलते हैं, ठंडा ठंडा को शीतल बोलते हैं।
वायु की शीतल धारा हृदय को आकर छू रही है और उसी हृदय स्थान को गरम गरम हवा स्पर्श करके बाहर जा रही है। इसी क्रीड़ा को देखें। ये श्वास प्रश्वास की क्रीड़ा है। क्रीड़ा का अर्थ खेल है। अब आप हृदय देश से कंठ देश तक चेतना को लावें और कंठ से हृदय देश तक जावें। श्वास की धारा वही रहे। 8 गिनती में हृदय से आप कंठ तक आवें निकालते हुए और श्वास को कंठ देश से लेकर धीरे धीरे हृदय तक जावें। कंठ देश से हृदय तक ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा की धारा जा रही है। हृदय देश से ही उष्ण उष्ण अथवा समशीतोष्ण वायु हृदय देश से कंठ देश तक आ रही है। हृदय देश से 8 गणना में कंठ तक जावें, कंठ से 8 गणना में हृदय तक आवें। मन को धीरे धीरे गिनती के साथ हृदय से कंठ तक लाना है, कंठ से हृदय तक। अब गिनती को छोड़ दें। गिनती के स्थान पर नवार्ण मंत्र को जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। यही बोलते हुए कंठ से श्वास को धीरे धीरे हृदय तक लावें और इसी को बोलते हुए हृदय से कंठ तक श्वास को ले जाएं। श्वास का गमनागमन होता रहे। अब इसमें कंठ से खींचकर मंत्र को बोलते हुए हृदय तक जाएं। हृदय से मंत्र को बोलते हुए कंठ तक आवें। एक मंत्र में श्वास को कंठ से खींचकर हृदय लाना है और एक मंत्र की आवृत्ति करते हुए हृदय से कंठ तक आना है। यही क्रिया करें। अब श्वास की नली में घर्षण करते हुए श्वास को ले जावें। श्वास की जो नलिका है उसको प्राणवायु जो भीतर आ रही है वो घिसती हुई रगड़ती हुई श्वास नलिका की दीवारों को छूती हुई घिसती हुई वहाँ हृदय तक जाती है और हृदय देश से श्वास नलिका की दीवारों को घिसती हुई रगड़ती हुई ये निःश्वास देवता कंठ तक आती है। ये श्वास और निश्वास के आवागमन में नवार्णव मंत्र का सुंदर पुट होना चाहिए और मन से उसमें घर्षण भी करते रहना चाहिए। श्वास मन मंत्र, मंत्र मन श्वास 3 ही रह जाए और सब कुछ भूल जाइए। कंठ देश से श्वास को
खींचते हुए, रगड़ते हुए, मंत्र बोलते हुए बलपूर्वक हृदय तक लाइए, बल लगाइए और हृदय देश से रगड़ते हुए, घिसते हुए, मंत्र बोलते हुए कंठ देश तक जाइए। धीरे धीरे आपके इस श्वास नलिका से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा प्रकट होगी। यही प्रकट ऊष्मा आपके मंत्र से आने वाली तेज की श्रेणी है। कंठ से लाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब रगड़ते हुए ले जाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर लाइए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आने में श्वास के साथ आइए पीते हुए, नीचे से ऊपर जाने में श्वास को धक्का देते हुए बाहर निकालिए। बाहर निकलने वाली श्वास को हम निःश्वास या उच्छ्वास अथवा प्रश्वास बोल देते हैं। भीतर आने वाली प्राण धारा को श्वास बोलते हैं। श्वास की नलिका को रगड़ते हुए, ये रगड़ाएगा तब जब श्वास नली को संकोच करके, संकुचित करके श्वास को खींचेंगे। जितना हृदय देश संकुचित होगा, श्वास की नली रगड़ाएगी। थोड़ा संकुचित करके बाहर निकालेंगे तभी श्वास नलिका में घर्षण होगा। श्वास मंत्र और मन के आघात प्रतिघात से जो तेज निकलेगा, यही मंत्र से उठने वाली, निकलने वाली, प्रकट होने वाली, उदित होने वाली शक्ति है। इसे ग्रहण करते जाइए हृदय से ही। मन का एक खंड बनावें जो श्वास को खींचे और साथ साथ चले। मन का दूसरा खंड बनावें जो मंत्र को जपता रहे। मंत्र का एक और खंड बनावें जो आपसे, आपके मंत्र जप से होने वाले तेज को ग्रहण करता रहे। मन को इन भागों में बांट दें। मन व्यापक होगा, मन में बहुत सामर्थ्य है। वक्षस्थल के भीतर कैसे कसा कसा हुआ, कसता हुआ सा लग रहा है। थोड़ा सा सिकोड़ के, थोड़ा बल लगा करके श्वास को अस्वाभाविक गति से खींचेंगे, मंत्र बोलेंगे, कसा कसा सा लगेगा और तेज उत्पन्न होगा। उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ। यही है शक्ति साधना। मंत्र को बोलेंगे, श्वास के साथ रगड़ेंगे, उससे तेज को उत्पन्न करेंगे। यही तेज शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है। इसे भीतर के ही नाड़ियों से जो केश समान
पतली नाड़ियां हैं, सोखेंगी, वो अपने आप सोखेंगी। फिर भी आप भावना करिए कि मैं पी रहा हूं उसे। आप कल्पनीय बनेंगे, समर्थ बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। जितना अधिक इस तेज का पान करेंगे, आप पर निर्भर है। कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मन ही मन धीरे धीरे जपें। श्वास नली में श्वास को रगड़ें। रगड़ तभी होगा जब श्वास नली संकुचित होगी। और स्वाभाविक गति से श्वास को ग्रहण और प्रक्षेपण करने पर ही आलस्य प्रमाद दूर होंगे। स्वाभाविक श्वास से करने पर निद्रा आलस्य प्रमाद आएंगे। बल लगाकर रगड़ते हुए श्वास को पिएं, मंत्र बोलते हुए। अच्छा, ये अभ्यास घर में खूब कीजिए। हो सके तो रात्रि के भोजन को स्वल्प कीजिए। रात में बैठकर इस क्रिया को करिए 1 नित सोने के बाद, और इस तेज को संकलित करें। ये शक्ति साधना है, शक्ति का संग्रह है, शक्ति को केंद्रित करना है। अब अपने श्वास के साथ मन को मस्तिष्क के भीतर ले जाएं, सीधे ऊपर ले जाइए। मस्तिष्क के भीतर ले जाएं, ऊपर मस्तक से नीचे, हड्डी से नीचे, खोपड़ी के नीचे ले जाइए। वहाँ शास्त्रों सूर्य के समान तेज को देखिए। कोई आकार प्रकार नहीं, कल्पना से जाज्वल्यमान रूप को देखें, ज्योति को कल्पना से देखें। कल्पना से मस्तिष्क के भीतर में प्रकाश को देखें। कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। सूर्य सदृश प्रकाश। वहाँ से धीरे धीरे मन को हृदय देश में लाइए। भीतर ही भीतर मन को उतारिए। हृदय पर ले आइए। हृदय में कल्पना से एक ज्योति को निहारें, जो ज्योति दीप की कलिका के समान है, दीप के लौ के समान है। दीप शिखा के समान ज्योति को देखें। हृदय के बीचों बीच ज्योति का दर्शन करें। ये ज्योति आत्म ज्योति होगी,
धीरे धीरे कल्पना से देखते देखते मन जब गल जाता है तो प्रत्यक्ष आत्मा की ज्योति इसी प्रकार दिखती है। धीरे धीरे हृदय स्थान से मन को नीचे उतारिए। धीरे धीरे मन को उतारिए। मेरुदंड के सहारे निचले भाग में गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर, वहाँ पर एक तेजः पुंज का ध्यान करिए। कल्पना से एक तेज की राशि है, यह राशि लंबायमान है। तेजो राशि लंबायमान है, जैसे बिजली कौंधती है इस प्रकार की चमक है उसमें। बिजली की कांति के समान वहाँ ज्योति को निहारें, कल्पना से जानें। इस ज्योति को कल्पना से धीरे धीरे ऊपर की ओर लाइए, हृदय तक लाना है। ये ज्योति धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है। विद्युत कांति के समान ज्योति उठती 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 हृदय देश में आई। हृदय देश में जो दीप कलिका के समान ज्योति का दर्शन किए, उस ज्योति को और नीचे से जो ज्योति कल्पना से लाए हैं उसको जोड़ दीजिए, आपस में एकम एक हो जाएं। तन्मय हो जाइए, दोनों ज्योति एक होकर के विराजमान हैं। अब इन दोनों ज्योतियों को जो मिला जुला रूप है यहाँ से उठाकर धीरे धीरे वो जो मस्तक प्रदेश में आपने सूर्य सदृश ज्योति देखा था वहाँ पर ले जाइए। धीरे 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 उसी में मिला दीजिए। यह ज्योति मस्तिष्क के भीतर होने वाली महत्तम ज्योति से एकाकार हो रही है। बस अब एक ही ज्योति रह गई, एक ज्योति। शास्त्रों सूर्य के समान यह ज्योति है। कुछ देर उसी में मन को टिका कर रखिए। सूर्य सदृश जाज्वल्यमान रूप को कल्पना से देखते जाएं। अब जो हम बोलेंगे उसे आप मन ही मन दोहराएंगे। ओम भूत श्रृंगाटात् शिरः सुषुम्ना पथेन जीव शिवम परम शिव पदे योजयामि स्वाहा। ओम यम लिंग शरीरम शोषय शोषय
स्वाहा। ओम रं संकोच शरीरम दह दह स्वाहा। ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल श्रृंगाटम उल्लस उल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोहम हंसः स्वाहा। शांत बैठें। अब उस स्थान से चेतना को जो नीचे से आप ले गए थे उसको धीरे धीरे फूटा कर हृदय देश में लाइए। धीरे धीरे ज्योति जो गई थी वो आ रही है, हृदय देश में ले आइए। हृदय देश में जो ज्योति दीप कलिका के समान कल्पना किए थे उसे वैसे ही कल्पना करके हृदय में स्थापित कर दें। और एक और ज्योति जो नीचे से आई थी उसको यहाँ से फुटाकर धीरे धीरे नीचे ले जाएं और जहाँ से लाए थे वहीं मूलाधार में उसे स्थापित कर दें। अब अपने मुख पर हाथ रखें। ओम वाक वाक। नाक पर रखें। ओम प्राणः प्राणः। आँखों में रखें। ओम चक्षुः चक्षुः। कानों में रखें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। शिखा स्थान पर हाथ रखें। कटी देश में हाथ रखें। जंघों में हाथ रखें। घुटनों में हाथ रखें। पिंडलियों में हाथ रखें। पूरे शरीर का स्पर्श करें कि मेरी सभी चेतना और इंद्रियों का सामर्थ्य भूत समुदाय मेरे शरीर में यथास्थान उपविष्ट हों। नेत्र खोल लीजिए। हाथ में अथवा चम्मच में जल ले लीजिए।
हाथ में अथवा चम्मच में जल लीजिए, विनियोग करिए। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री गायत्र्युष्णिकनुष्टुप छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग यजुः सामवेदा ध्यानानि। जिन्हें विद्या चाहिए वो बोलें विद्या प्राप्ति अर्थम, अर्थ के कामना वाले अर्थ लाभार्थम, ऐश्वर्य कामना वाले ऐश्वर्य कामनार्थम, और जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हों वो परमेश्वर प्रीत्यर्थम भक्ति लाभाय च जपे विनियोग कह करके जल को गिरा दीजिए। आचमन कर लीजिए। आपने मंत्र को दिशा दिया, अब जहाँ जहाँ हम बोलेंगे वहाँ वहाँ मन को रखते जाएंगे और मंत्र का जप करते जाएंगे। पूरे शरीर में मंत्रों का न्यास भी होगा और जप भी होगा। तो हम लोग जप वाचनिक करेंगे। कौन सा मंत्र जपना है उसका उच्चारण ठीक कर लें। ओम ऐ मकार बोलना है, ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अपने मन को मस्तक में ले जाए ऊपर, यहाँ अब नेत्र बंद करके रखे। जहाँ जहाँ नाम लेंगे वहाँ वहाँ आप मंत्र को बोलेंगे। पहले हम लोग 5-5 बार बोलेंगे। मस्तक पर बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 हाथ को हटा लीजिए, केवल मन को ले जाइए। जहाँ हम कहेंगे वहीं वहीं मन को ले जाना। अब आप अपने मन को दाहिनी आँख में ले जाइए। अब मंत्र बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 अब बाईं आँख में मन को ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 अब मन को दाहिने कान में ले जाइए और वहीं मन को ले जाकर उसी जगह मंत्र जपना है। जहाँ जहाँ नाम बताएं वहाँ वहाँ मन ले जाएंगे और उसी जगह मंत्र को बोलना है। यहाँ न्यास भी हो रहा है, मंत्र का जप भी हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।
अब बाईं कान में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। 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 अब दाहिनी नाक में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब बाईं नाक में मन लावें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं चामुंडायै भीचे। दाहिनी गाल में कपोल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। बाईं गाल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। 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 ऊपर के ओंठ में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। हाँ, जब मंत्र को जपें उस अंग अंग में जहाँ नाम लें वहाँ मंत्रों की लिपि को देखें। लिपि को अर्थात लिखे हुए अक्षर को देखें। अब नीचे के ओंठ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। 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 ओम ऐं भीतर जीभ में मन लगाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। 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 हाँ, कंठ देश में मन ले जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। 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 अब हृदय में मन लाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। अब मन को नाभि में, ये सब भीतरी भाग में होना है, बाहर में नहीं करना है, भीतर नाभि में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै भीचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब नाभि से नीचे, ये सब भीतरी भाग में करना है, याद रखिए। नाभि से नीचे तलपेट में, पेड़ू देश में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब नीचे मूल द्वार में ले जाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। हाँ, अब ध्यान दीजिए, आपके शरीर के ठीक पिछले भाग में जो मेरुदंड है, मेरुदंड के भीतरी भाग में अब जपना है, सबसे निचले भाग में। कल्पना कीजिए मेरुदंड के भीतर में पोल है, तो सबसे निचले भाग में आप पोल के भीतर में जपें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब मेरुदंड के भीतर, किंतु पेशाब की इंद्रिय के ठीक पीछे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब ठीक नाभि के सीधे पीछे मेरुदंड के भीतर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब हृदय देश से ठीक पीछे सीधे मेरुदंड के भीतर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। आगे जो कंठ देश में गढ़ा है, उसके ठीक पीछे पर मेरुदंड के भीतर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब वो जो दोनों भौं हैं, उन दोनों भौं के सीधे ठीक पीछे और सिर के शिखा स्थान के नीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब मन को मस्तिष्क के भीतर ले जाइए, जहाँ पहले ध्यान किए थे ज्योति का, और 5-5 बार करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं बीजे। हाँ, अब मन को सहस्त्रार से नीचे नासिका की ओर ले आना है, आज्ञा चक्र से होते हुए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब नाक के द्वार में आ जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब अपने शरीर के बाहरी भाग में मंत्र को जपना है। तो बाहर एक गला में ले आना है। सामने के भाग को हम गला कहेंगे और पीछे के भाग को गर्दन, ये संकेत है। तो ये गले पर आप जपिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब 3 बार करेंगे हम लोग, 3 बार। अब पीछे गर्दन में ले जाइए मन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब बाईं ओर इधर कंधे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब बाएं हाथ के भुजा पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब बाएं हाथ की कोहनी पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। अब बाईं हाथ की कलाई पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। बाईं हाथ की हथेली पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। बाईं हाथ के पृष्ठ भाग पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। और दाहिने कंधे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। दाहिनी हाथ के भुजा पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। कोहनी पर दाहिने हाथ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे। कलाई पर ओम ऐं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब दाहिने हथेली पर
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। आप दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर, हथेली के पृष्ठ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। जब मंत्र जपें तो लिपियों को वहाँ पर देखा करें। अब ये ककुत भाग, जैसे गाय बैल के गर्दन के ऊपर में डिल्ला होता है, उसको ककुत बोलते हैं। ऐसे ही आपके गर्दन के ठीक नीचे जो हड्डी उभरती है वही ककुत है, वहाँ पर जपें ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब ठीक पीठ के मध्य भाग में, बाहरी भाग में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब नीचे कमर में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब दाहिने नितंब में, नितंब माने कुल्हा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब बाएं कुल्हे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। आगे वक्षस्थल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब दाहिने स्तन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। बाएं स्तन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब नाभि और वक्षस्थल के बीच मध्य ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब दाहिनी बगल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब बाएं पार्श्व में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब बाईं कुक्षी में, पेट के बाईं भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब नाभि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब बाईं कुक्षी, दाहिनी कुक्षी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब तलपेट में, तलपेट पेड़ू, नाभि से निचले भाग को तलपेट कहते हैं। ओम
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब प्रजनन अंग में, प्रजनन अंग माने इंद्रिय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब गुदा द्वार में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब दाहिनी जांघ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। बाईं जांघ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब बाईं जानु घुटना में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने घुटना में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने पांव की पिंडली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। बाएं पांव की पिंडली में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। बाएं पांव के गुल्फ में, गुल्फ माने टखने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। अब एड़ी में, बाएं पांव की एड़ी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं विद्ये। बाएं पांव के तलुए में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं। अब बाएं पांव के पंजे में ओम ऐं ह्रीं क्लीं विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। बाएं पांव के पृष्ठ भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। दाहिने पांव के टखने में, दाहिने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं चामुण्डायै विद्ये। दाहिने पांव के एड़ी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं। दाहिने पांव के तलुए में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये। दाहिने पांव के पंजे में
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब दाहिने पांव के पृष्ठ भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं बीजे। पूरे शरीर को एक बार छू लीजिए ऊपर से नीचे तक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब झाड़ दीजिए हाथ को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। अब सावधान सीधा बैठ जाइए। हाथ को ब्रह्मांजलि बनाकर गोदी में रख लीजिए। हुआ। अब नेत्र को बंद कर लीजिए। जहां जहां मंच से निर्देशन मिलेगा वहां वहां मन को ले जाइएगा और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप भी बोलिएगा। नेत्र बंद। मन को मूलाधार में ले जाइए। बोले ओम मम मंडूकाय नमः। मूलाधारे। अब मन को प्रजनन इंद्रिय से पीछे ले जाइए। ओम कम कालाग्निरुद्राय नमः। स्वाधिष्ठाने। अब मन को भीतरी भाग में नाभि में लाइए। ओम कम कच्छपाय नमः। नाभौ। अब मन को हृदय में लावें। ओम आंग आधार शक्तये नमः। हृदय। अब मन को हृदय में ही बैठा के रखना है। अब जितने भी न्यास होंगे हृदय में होंगे। न्यास माने स्थापना। आप क्या करने जा रहे हैं? तो ज्योति स्वरूपा देवी की पूजा करने के लिए पीठ को निर्माण कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। हृदय में ही मन रखेंगे। उसी जगह तेजों का ध्यान करते जाएंगे। ये जो नाम लिया जा रहा है वो तेज हैं, शक्तियां हैं। बोले ओम प्रम प्रकृतये नमः। हृदय ओम कूम कूर्माय नमः। हृदय ओम अंग अनंताय नमः। हृदय ओम प्रेम पृथिव्यै नमः। हृदय ओम क्षेम क्षीरसागराय नमः। हृदय ओम रम रत्नद्वीपाय नमः। हृदय ओम मम मणिमंडपाय नमः। हृदय ओम कम कल्पवृक्षाय नमः। हृदय ओम मम मणिवेदिकायै नमः। हृदय ओम हेम हेमपीठाय नमः। हृदय। इतना हृदय में इन शक्तियों का आपने न्यास किया, माने बैठाया।
जो जो नाम ले रहे हैं ये शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ आपके हृदय में प्रकट होंगी। ये जो घाटोली वाले हैं इसकी प्रति ले लेना आप लोग, इसका अच्छा से अभ्यास करना। ये शक्ति साधना के लिए आप आते हैं। आप सब शक्तियों को साधने का अर्थ है वो परमेश्वरीय तेज को अपने अंतःकरण में, अंतर्देश में, संपूर्ण शरीर में संकलित करना। यही शक्तियाँ हैं जिन्हें आप बोल रहे हैं। अब आप स्थान बदलिए, दाहिने कंधे में मन को लाइए, बोलिए ओम धम धम धर्माय नमः। दक्षिणस्कंधे माने धर्म की जो शक्ति है दाहिने कंधे में बैठी। ओम ज्ञानाय नमः। वामस्कंधे बाएं कंधे में मन ले जाइए। अब बाईं ओर के जंघे में मन लाइए। ओम वैराग्याय नमः। वामोरौ अब दाहिने पांव के जंघे में लाइए। ओम ऐं ऐश्वर्याय नमः। दक्षिणोरौ अब मुख में मन ले जाइए। ओम अं अधर्माय नमः। मुखे ये अधर्म की जो शक्ति है वो मुख में बैठेगी। ओम अज्ञानाय नमः। वाम पार्श्वे बाईं ओर के बगली में अज्ञान को स्थान दिया। अज्ञान की जो शक्ति है वो बैठेगी। अब नाभि में मन लाइए। ओम अवैराग्याय नमः। नाभौ अब दाहिनी ओर के बगली में अनैश्वर्य को बैठाना है। ओम अनैश्वर्याय नमः। दक्षिण पार्श्वे अब मन को फिर पुनः हृदय देश में ले आइए। कल्पना करिए कि शक्ति हृदय देश में सैया के रूप में विद्यमान है। ओम तम तल्पाकाराय अनंताय नमः। अब उसके ऊपर आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का जो तेज है उसे ध्यान करें। ओम आनंद कंदाय नमः। अब वो जो आपकी आत्मा है उस आत्मा से कल्पना से देखेंगे इस शक्ति का पुंज ज्योति जैसे कमल का फूल तालाब से निकलता है, उसकी डंठल होती है, ऐसे डंठल के रूप में, ज्ञानमय डंठल के रूप में शक्ति को देखेंगे। ओम संबिन्नालाय नमः। अब उस पर सुंदर खिला हुआ कमल को कल्पना से देखेंगे, पर वो शक्ति है, शक्ति की आकृति कमल के रूप में देखें। ओम सम सर्वतत्वात्मक पद्माय नमः। अब उसमें जो पत्र हैं उन पत्रों को समझें, शक्ति ही है, पत्र के आकार में है।
ओम प्रम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। ओम बीम विकारमय केसरेभ्यो नमः। उसके मध्य में शक्तियों को ही 50 बीजों के रूप में, और जो कर्णिका है, कोश है, उसे देखें वो शक्तियां ही हैं। ओम पम पंचाशद बीजाढ्य कर्णिकायै नमः। अब उसी के भीतर में सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और अग्निमंडल का विन्यास करेंगे। ओम अम सूर्यमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ओम कंभम तपिन्यै नमः। ओम खंबम तापिन्यै नमः। ओम गंफम धूम्रायै नमः। ओम घंपम मरीच्यै नमः। ओम गमनम ज्वालिन्यै नमः। ओम चं धम रुच्यै नमः। ओम छम दम सुषुम्नायै नमः। ओम जम थम भोगदायै नमः। ओम झम तम विश्वायै नमः। ओम यमणम बोधिन्यै नमः। ओम ठम ढम धारिण्यै नमः। ओम ठम डम क्षमायै नमः। अब सोम मंडल का ओम ऊम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने नमः। खूब मन लगाकर मंत्रों का उच्चारण करिए और वहाँ शक्ति को निहारते जाइए हृदय में। यही है शक्तियाँ, इसी की साधना की जाती है, यही शक्ति संचय हो रहा है। आप बड़े भाग्यवान हैं जो इन पदार्थों को अपने हृदय देश में संग्रहित कर रहे हैं। ओम अं अमृतायै नमः। ओम आम मानदायै नमः। ओम ईं पूषायै नमः। ओम ईं तुष्ट्यै नमः। ओम ऊं पुष्ट्यै नमः। ओम ऊं रत्यै नमः। ओम ह्रीं धृत्यै नमः। ओम ह्रीं ससिन्यै नमः। ओम ह्रीं चंडिकायै नमः। ओम ह्रीं कान्त्यै नमः। ओम ऐं ज्योत्स्नायै नमः। ओम ऐं श्रियै नमः। ओम ॐ प्रेत्यै नमः। ओम औं अंगदायै नमः। ओम अं पूर्णायै नमः। ओम अह पूर्णामृतायै नमः। अब अग्निमंडल की स्थापना करें। ओम रम वह्निमंडलाय
दश कलात्मने नमः। हृदय में ही तेज पुंज को देखते जाएंगे और जो जो अक्षर बोलेंगे ना उन अक्षरों के रूप को वहां देखेंगे। ओम रम बहनिमंडलाय नमः। ओम यम धूम्रार्चिसे नमः। ओम रम उष्मायै नमः। ओम लं ज्वलिन्यै नमः। ओम वं ज्वालिन्यै नमः। ओम शं विस्फुलिंगिन्यै नमः। ओम शं सुश्रियै नमः। ओम सं स्वरूपायै नमः। ओम हां कपिलायै नमः। ओम ळं हव्यवाहनायै नमः। ओम ह्लं कव्यवाहनायै नमः। अब गुणों का दर्शन करना है वहाँ। ओम सं सत्वाय नमः। ओम रं रजसे नमः। ओम तं तमसे नमः। ओम आं आत्मने नमः। ओम अं अंतरात्मने नमः। ओम पां परमात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। अब उसी आत्मा के चारों तरफ जो ज्योति आप देख रहे हैं सब ज्योति के रूप में देखते जाइए। जो जो नाम लिया जाए, जो जो अक्षर, उन अक्षरों को ज्योति रूप में देखना है। अर्थात जैसे अक्षर आप चाक आदि से लिखा हुआ देखते हैं, ऐसे ही ज्योति से बना हुआ वह अक्षर देखेंगे। ओम मां माया तत्वाय नमः। ओम कं कला तत्वाय नमः। ओम बीं विद्या तत्वाय नमः। ओम पं परतत्वाय नमः। अब ये इतनी जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के ऊपर में वो आदि शक्ति बैठती है। परमात्मा का जो अनंत सामर्थ्य है उसी को शक्ति बोलते हैं। इस शक्ति का कोई आकार प्रकार नहीं है, क्योंकि शक्ति शब्द का लिंग स्त्री है, तो स्त्री के रूप में प्रायः लोग जानते हैं। वह शक्ति न तो पुरुष है, न स्त्री है, न ही नपुंसक है। वो तो निराकार है, शक्ति है, ज्योति है। आपके ज्योति कहते हैं ज्ञान को और शक्ति कहते हैं क्रिया को। ज्ञान क्रिया दोनों एक साथ रहते हैं। हम जब ज्योति कहें तो उसका तात्पर्य समझें कि वह ज्ञान है। जब हम शक्ति कहें तो उसे क्रिया समझें। यह परमात्मा की जो शक्ति है ज्योतिर्मयी है, अर्थात ज्ञानमयी है। शक्ति है, क्रियामयी है, वो ज्ञान क्रियात्मिका है। तो जब उसमें क्रिया होती है
तो क्रिया होने पर नाना प्रकार की शक्तियां उससे उद्भूत होती हैं। उसी को ऐं ह्रीं क्लीं कहते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ये शक्तियां हैं जिन्हें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में जानते हैं। अब इससे इतनी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, इतनी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, इनका अंत नहीं है, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं। ये जो शून्य है, ये शून्य हम और आप समझते हैं कुछ नहीं है, शून्य है, परंतु ये शून्य अनंत है। वो अनंत का तात्पर्य अनंत शक्तियां हैं, उसी को समुद्र कह देते हैं, अनंत समुद्र है। अब उसी से नाना प्रकार की शक्तियां प्रस्फुटित होती हैं जो संसार का निर्माण करती हैं। संसार में क्या क्या है, किसी की जिह्वा इसका वर्णन नहीं कर पाती है। जिन शक्तियों का अभी उल्लेख हुआ, नामोच्चारण हुआ, वे वो शक्तियां हैं जो अत्यावश्यक हैं शरीर रचना में, अत्यावश्यक हैं संसार रचना में। तो उन्हीं शक्तियों का यहाँ पर नाम लिया जाता है। ये भीतर जो आप बोले हैं अभी अंतःकरण में, इतनी शक्तियां और उतनी शक्तियां बाहर में है। बाहर में विशाल रूप में है और भीतर सीमित रूप में है। परंतु साधक अपने मन को, प्राण को, चेतना को, श्वास को इनमें एकत्रित करता है, निविष्ट करता है, स्थापित करता है। तो ऐसे ही शक्तियां प्रवृत्त होती हैं जैसे छोटी सी चिंगारी घास पात पर पड़ जाने से ग्रीष्म ऋतु में दावानल का रूप ले लेती है वो चिंगारी। ऐसे ही यद्यपि आपके शरीर के भीतर में चिंगारी के रूप में शक्तियां हैं, किंतु ये शक्तियां कितनी सामर्थ्यवती हैं इसका वर्णन अशक्य है, अशक्य है, अशक्य है। साधना यही होती है कि आप उन शक्तियों को उद्बुद्ध करें, प्रबुद्ध करें, जागृत करें, जाज्वल्यमान करें। तो आइए, यह जो पीठ आपने तैयार किया शक्ति पुंजों का, तो इसे देखें जैसे अनंत शक्ति से, अनंत शक्ति, असीम शक्ति से इतने अनंत शक्तियां जो प्रस्फुटित होती हैं, तो इसका तात्पर्य है इन अनंत शक्तियों के ऊपर में महाशक्ति विराजमान है। तो इसी को आपने हृदय देश, मूलाधार से लेकर के हृदय देश तक चेतना को बैठा करके स्मरण किया। इन शक्तियों को याद करने से वो शक्तियां प्रस्फुटित होंगी। सोते समय भूत का याद करके सोओगे तो भूत चढ़ बैठेगा। मन में सब शक्तियां विद्यमान रहती हैं, मन अनंत है, किंतु उस मन में आपकी आत्मा की चेतना आरूढ़ रहे तो उसका सामर्थ्य अनंत होता है। मन में आत्मिक चेतना को रखे, उन स्थानों में मन को ले जाए, तो ये मन, चेतन मन, जब आत्मा की चेतना मन से अलग रहेगी, मन चैतन्य न रहेगा, तो वो मन कार्यक्षम नहीं होता।
अब मन में चेतना को आविष्ट करके इन क्रियाओं को करेंगे तो यही मन उनको जगाएगा। थोड़ी सी आग को फूंक के जैसे जलाते हैं, तो ये फूंक कर जलाया जा रहा है। किसी जन्म में आपने इसके लिए कामना की होगी, इसीलिए इस स्थान पर बैठकर इन शक्तियों को जगाने की कला और विद्या का आप पान कर रहे हैं, परिपान कर रहे हैं। तो आइए हृदय देश में अपनी कल्पना से उस आदि शक्ति को जो सबके ऊपर में अभी लाया, नीचे शक्तियों को जागृत करते 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 अब उसके ऊपर में, पीठ के ऊपर में दुर्गा को बैठाया। दुर्गा ही मान लीजिए, चलो चलिए अब इनकी पूजा करिए। भीतर जो शक्ति है उसकी कैसी पूजा करेंगे? बोले ओम स्वागतम देव देवेशी गृहाण मानसीम पूजा। इसका अर्थ है आदि शक्ति परमेश्वरी मेरी मानसिक पूजा को ग्रहण करें, यथार्थ भाविताम। तो लीजिए, आपके शरीर के भीतर में जो पृथ्वी तत्व है उसके सूक्ष्म परमाणुओं को उसमें अर्पित करें। कैसे अर्पित करें? चंदन के रूप में। तो आप उन देवी के चरण की कल्पना करें और ऐसी भावना करें कि मैं उसमें चंदन विलेपित कर रहा हूं। बोले ओम लाम शरीरस्थ पृथ्वी तत्वात्मकं चंदनम विलेपयामि नमः। अब पुष्प चढ़ावें। ओम हम शरीरस्थ गगन तत्वात्मकं पुष्पं भगवत्यै समर्पयामि नमः। अब आप कल्पना से उनके एक एक अंगुलियों में, चरणों में फूल चढ़ाइए। श्वास पीजिए, श्वास छोड़िए। उन्हीं के अंगूठा में एक एक उंगलियों में 10 श्वास चढ़ाइए। अब धूप आघ्रावित करना है। बोले ओम यम शरीरस्थ वायु तत्वात्मकं धूपम आघ्रापयामि नमः। धूप घुमाइए। आपके शरीर के भीतर जो वायु तत्व है उसके जो परमाणु हैं उन्हें ही धूप के रूप में अर्पित कर दीजिए। अब दीपक अर्पित करना है। ओम राम शरीरस्थ वह्नि तत्वात्मकं दीपं भगवत्यै दर्शयामि नमः। अब भोग लगाना है, नैवेद्य। आपके सहस्रार से सुधा रस की, सोम रस की वर्षा होती है। आपके शरीर में जो जल तत्व है वो सोम के रूप में परिणत होकर विद्यमान है।
उसी को नैवेद्य बनाकर अर्पित करें। ओम वाम जल तत्वात्मकम नैवेद्यम शरीरस्थम देव्यै निवेदयामि नमः। संसार में जो भी उपचार हैं इन्हीं पांचों तत्वों में से हैं। तो जितने उपचार हैं सभी उपचारों के लिए सामूहिक रूप से पांचों तत्वों को अर्पित करें हम लोग। ओम सोहम शरीरस्थ सर्वतत्वानि सर्वोपचाराय देव्याः चरणयोः समर्पयामि नमः। चलिए अब जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै 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 बीजे। ओम ऐं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै 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 बीजे। ओम ऐं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। ओम ऐं हाथ में जल लीजिए। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात्। महेश्वरी उन्हें अर्पित कर दीजिए। हे देवी माता, हमारे किए हुए मानसी पूजा को और जप को ग्रहण कीजिए। उनके दाहिने हाथ में अर्पित करें। प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। सिर झुकाकर प्रणाम कर लीजिए। आचमन कीजिए। श्री रामाय नमः पहला। दूसरा ओम श्री रामभद्राय नमः। तीसरा ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाथ धो लीजिए, पोंछ लीजिए।
हाथ जोड़िए देवभूमि बल्ला के बाबा जी, देवी देवताओं, समस्त शक्तियाँ, जिन सब का आरंभ में स्मरण किया था, जिन्होंने हमें सहायता पहुंचाया, आप सबको बारंबार नमस्कार। वहीं से अपने ज्ञानदाता गुरुदेव को व्यत्यस्त करके 3 बार सिर झुकाइए और बोलिए ओम साधु, ओम साधु, ओम शांति। एक दूसरे को जय सीताराम। भर्जनम भव बीजाना मार्जनम सुख संपदा तार्जनम राम रामेति गर्ज से। जय जन आसन खोल लीजिए, आसन खोल लो, आसन खोल के हाथ पांव हिला डुला लो, झुनझुनी उनी पकड़ी हो गई, काहे उठोगे तो मुट्ठी खोलिए, बांधिए पांव की, पंजों को हिला डुला लीजिए। हाँ, इह तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। गुरुदेव की जय।